वैसे बेब, इतनी भी क्या डेस्परेशन कि इस हालत में भी तुम इवेंट में आ गई। कहीं तुम भी गोल्ड डिगर तो नहीं? हेलो 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 हेलो, नमस्ते आप सभी को। हेलो है जी, मैं हूँ सेलिब्रिटी मैच मेकर रीमा कपाड़िया फ्रॉम साउथ दिल्ली। आप सभी ने मेरा नाम तो सुना ही होगा। तो जी आप सभी का ग्रैंड वेलकम है मेरे इस ग्रैंड इवेंट रिश्ता कनेक्ट में। सॉरी दीदी, तो पुलिस ने आपको मना किया था ना गाली नहीं देने को। आपको वो लंबे बाल वाली आंटी का दिन जीतना है। तो आज हम ढूंढने वाले हैं हमारे सभी सोने सोने हैंडसम मुंडों के लिए परफेक्ट बीवी। एक ऐसी वाइफ जो ना ही सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि संस्कारी हो, सुशील हो, ब्यूटी विद ब्रेन्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो। दीदी, कुड़ी फट गई। ओ फिश, तुम्हारा सूट तो फट गया बेब। चीप स्टिचिंग, आई टेल यू यार। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ना मेरे डिजाइनर के पास चली जाना। ओह नो मैं भी क्या बोल रही हूँ, तुम तो उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाओगी, राइट? वरना मैं क्या फोर्स तू जाती भी नहीं। दूर नहीं दीदी, नहीं। एक ऐसी लड़की जो मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी पेशेंस रखती हो, अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार का ख्याल रखती हो, which is very rare to find nowadays, you know. सॉरी टू बर्स्ट योर बबल बेब, लेकिन अमीर होने में और अमीर दिखने में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। चिल या मोना, मुझे तो लगता है कि इसे जैनिटर रूम जाना था, लेकिन ये गलती से इस ग्रीन रूम में आ गए। मैं ना बिल्कुल सही जगह पे आई हूँ। Oh please, you are so down market. तो ऑल इन वन आपको यहाँ पर आज एक ऐसी ब्राइड मिलेगी जो आपके परिवार के लिए होगी परफेक्ट पैकेज, कंप्लीट पैकेज, यू नो। और इतना ही नहीं, आज का हमारा ये कंपटीशन जीतने वाली लड़की को मिलेगा सोने का नारियल, जिसका ऑरा मैंने अपनी सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडर से क्लेंस करवाया है। आई एम गेटिंग बैड वाइब्स फ्रॉम हर। तुम भी ना यार। आई एम अज्यूमिंग कि ये सब जो कह रही होंगी तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा, राइट? ऑब्वियसली। इसलिए मैं कह रही थी कि तुम हमारे साथ यहाँ बिलोंग ही नहीं करती हो। यहाँ सब एजुकेटेड लोग हैं, तुम्हारे जैसे अनपढ़ और गवार नहीं। दीदी, तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये इवेंट। अब बारी आती है हमारे सारे एलिजिबल बैचलर्स को इंट्रोड्यूस करने की। तो सबसे पहले मैं बुलाती हूं मिस्टर निमित शाह को। जोरदार तालियां हो जाए। अब बुलाते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट को।
अब बारी है अगले सोने मुंडे की। प्लीज वेलकम। और अब बारी है सबसे हैंडसम मुंडे की, मिस्टर आकाश। प्लीज गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। Well, so now, last but not the least, please welcome Mr. सिद्धार्थ रघुवंशी और उनकी खूबसूरत मॉम गायत्री जी को। क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पे, मेरा तो दम घुट रहा है। अरे सही तो कह रही थी, वो को पोल चमका दिया। मैंने उनकी क्या बराबरी, मेरी तो औकात ही नहीं कि मैं उनके सामने खड़ी भी हो जाऊं। औकात की बात तुम नहीं करो तो अच्छा है। आज तक किसी लड़की में दम नहीं था कि वो मेरी नाक में दम कर सके, और तुमने इतनी इजीली मुझे परेशान कर दिया। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर तुम मुझ जैसे डिफिकल्ट इंसान को इतनी इजीली हैंडल कर सकते हो, तो फिर ये इवेंट में आई लड़कियों को तुम हैंडल करने से घबरा क्यों रही हो? देखो काजल, इन लड़कियों ने अपनी लाइफ में सिर्फ सांस ली है, और तुमने अपनी लाइफ जी है। तुमने अपनी लाइफ में वो सब देख लिया है जो ये लड़कियां इमेजिन तक नहीं कर सकती। इसीलिए एक भी पल के लिए अपने पे डाउट मत करना। कजरी, तुम्हारी नाक बह रही है। अब बताओ, खुद हार मान जाओगी या इन लड़कियों को हराओगी? अरे बांसुरी वाले ने भी ना आज तक किसी कोई तोप नहीं बनाई जो इस कजरी को हरा सके। इसकी माँ की तो उसकी माँ की ब्लेसिंग्स मुझे मिल जाए। अब इंसान हूँ, ये सब तो सबके साथ होता रहता है ना। किसी की नाक बहती है, किसी के दांत में काली मिर्च फंस जाती है, किसी की तो जबान काली होती है और किसी के तो होंठ फटे होते हैं। लेकिन पता है जरूरी क्या है? मन काला नहीं होना चाहिए। अगर नीयत साफ हो ना तो निडर होके आगे बढ़ना चाहिए, है ना? बेस्ट ऑफ लक।
अब बारी आती है हमारी प्रीटी सोनी सोनी कुड़ियों को इंट्रोड्यूस करने की। वो एक एक करके स्टेज पर आएंगी और अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगी। क्या है उनका एक्स फैक्टर ये बताएंगी कि क्यों आप लोगों को उन्हें चुनना चाहिए। वेल, मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि हमारे इस कंपटीशन में होंगे 3 राउंड और हर राउंड पे एक एलिमिनेशन होगा ताकि आपको मिले बेस्ट पार्टनर। अपनी प्रिया का नाम। हे हाय सिद्धार्थ, कहाँ जा रहे हो? अपनी लाइफ पार्टनर को मिलने के लिए तुम्हें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, भगवान जी भी बेस्ट ब्लेसिंग्स उन्हें देते हैं जो इंतजार करना जानते हैं। सबर का फल मीठा टाइप्स। I'll catch you later. Come on guys. सुनो, मेरे रूम में मैंने कबर्ड में एक सैंडल रखा है, उसे तुरंत यहाँ रिश्ता कनेक्ट इवेंट में लेके आ जाओ, जल्दी। फाइनली तुम मिल ही गई मुझे। हाँ? कहाँ चली गई थी आप? ये लो और सब एक और बार पढ़ लो। अरे वाह, ये पर्चा तो मैंने खो दिया बापू। थैंक यू 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 बांसुरी वाले भगवान जी, आपने पर्चा मुझे वापस दिलवा दिया। अगर ये पर्चा नहीं मिलता ना तो मेरी और बेटा पुलिस दोनों की इज्जत का फालूदा हो जाता स्टेज पर। लेकिन जैसे अभी साथ दे रहे हो ना, वैसे स्टेज पे भी मेरे साथ दोगे ना, पक्का? थैंक यू बांसुरी वाले भगवान जी, बस प्लीज स्टेज पे भी मेरे साथ ऐसे ही देना, ठीक है? गाइस लिसन, लेट मी शो यू समथिंग, जस्ट कम विद मी। हाँ, जल्दी आओ, इधर आओ, कम। ए अब्बू, चल चल हम भी देख के आते हैं जरा कि छिपकलियां क्या देखने जा रही है। चल। हाँ, वो क्रेन सूट एंड सिल्वर ब्रॉच वाला लड़का इज सो हॉट गाइस। उसे देख के दिल की हार्ट बीट ऐसे धक 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 हो रही है। What a stud! सिर्फ स्टड नहीं यार, लोडेड भी है वो। मैंने तो सुना है कि इसने अभी थोड़े दिन पहले एक लग्जरी कार भी खरीदी है। ये कौन सी लड़की को देख के इतनी लाट टपकाई जा रही है लोग? माल तो वैसे बहुत टंच है वो, और अमीर भी है, लेकिन तुम जैसी लड़कियों की ना बहुत से बहुत दूर है। इसीलिए फालतू ताड़ा ताड़ी से कुछ होगा नहीं, कुछ फायदा नहीं है ताड़ के उनको। एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि ताड़ा ताड़ी करने से कुछ भी। अप्पू नहीं नहीं, ये पेपर नहीं चल सकता। अप्पू, पेपर चल गया। अप्पू, अब मैं क्या बोलूंगी? मैं स्टेज पे खड़े होके क्या बोलूंगी? मैंने बेटा पुलिस की इज्जत राख में मिला दी, ये पेपर चल गया। अप्पू
इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या बोलूंगी आपको? खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। छिपकली। बाय अनपढ़ बेब, अब तुमसे कंपटीशन जीतने के बाद ही मिलूंगी। विश मी लक, टूडल्स। कोई है? कोई है? प्लीज खोलो, कोई है क्या? क्या हम यहाँ फंस गए? कोई है? दीदी, अब आप स्टेज पे कैसे जाओगी? हम तो यहाँ बंद हो गए हैं। स्टेज पर तो मैं जाऊंगी अपू। पेठा पुलिस की इज्जत का सवाल है। हमारी इज्जत कोई करे ना करे, लेकिन पेठा पुलिस की इज्जत में ना मैं आंच भी नहीं आने दूंगी। Well, now I invite contestant number 1, Miss Sona Rathore को. As she is not present at the venue, she has been disqualified. Well, अब बारी है हमारी अगली contestant को बुलाने की. Please welcome. क्या करूं? इन छिपकलियों को ना लगता है कि काजल मेहरा मंदबुद्धि है, लेकिन ये जानते नहीं है कजरी को कि हाथरस की कजरी ना वर्ल्ड फेमस चोर है। अरे मुश्किल से मुश्किल ताले बनाने वाले भी ना हक इस कजरी से पूछते हैं कि ये मुश्किल से मुश्किल ताला खोला कैसे जाए। अब तू देख मेरा कमाल। अब मैं बुलाना चाहती हूँ प्रिटीएस्ट काजल मेहरा को. प्लीज गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. सो काजल मेहरा, प्लीज स्टेज पर आइए. So this is the last and final call for Miss काजल मेहरा. आप जहां पर भी हो प्लीज स्टेज पर आ जाइए. Just got to know that काजल मेहरा को रेडी होने में थोड़ा वक्त और लगे. तो चलिए वेलकम करते हैं मिस मोना मल्होत्रा का.
एवरीवन, मेरा नाम है मोना मल्होत्रा। अब जल्दी से अपनी फैमिली के बारे में बताओ। मैं दिल्ली की एलिटिस्ट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हे बांसुरी वाले भगवान जी, आज संभाल लेना, आज मेरा साथ छोड़ के कहीं नहीं जाना। तुमने जो कहा दिल से कहा, और दिल से कही गई बात सबको टच कर जाती। कैसी तेरी दिल लगी, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।